अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा लेक्चर है कि हम कैनवा से जो फेसबुक कवर प्रोफाइल है वो किस तरह बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज हम इजीली सीखेंगे कि कैनवा से हम फेसबुक पर जो कवर प्रोफाइल है वो किस तरह बना सकते हैं और इसके अंदर कलर की साइकोलॉजी है और उसकी साइज़ एडजस्ट करना और जो कलर्स है उनको सिलेक्ट करना, ये सब कुछ इसी में सीखेंगे। तो चलें हम इस हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ साइज़ सिलेक्ट करनी है। तो जब आप डिज़ाइन बनाते हैं तो साइज़ है वो आपको मालूम होनी चाहिए। तो जब आप साइज़ आपको मालूम होगी तो कभी भी वो डिज़ाइन बनानी होगी तो इजीली आप उसके लिए साइज़ सेलेक्ट करके आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। वरना तो साइज़ के बगैर ना बंदा बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है। उसकी जो भी उसके पास होती है डिज़ाइनिंग, अब वो बंदा चाह रहा है कि यार मुझे ये डिज़ाइन बनानी है, लेकिन उसको मसला क्या है, उसको उसका साइज़ का ही पता नहीं है। तो जब आप डिज़ाइनिंग बनाते हैं, कभी कभार आपको मौका मिल जाता है डिज़ाइनिंग का, तो मैं आपको टिप्स देता हूँ कि साइज़ एक बार जहन में रख लें। तो एक बार फोकस से जहन में रखेंगे ना, फिर आपको इंशाल्लाह उसकी भूल नहीं होगी। इसकी जो साइज़ है वो हमारी है, इसकी जो विड्थ है 1000 इसकी 20 है और इसकी जो हाइट है वो इसकी हाइट है 573 है। ठीक है, ये हमारी होगी साइज़ सिलेक्ट। अब सबसे पहले आपको थोड़ा सा इस टॉपिक के अंदर कलर्स जो साइकोलॉजी है उसके बारे में बताना है। जो आज मैं इसके अंदर जो मैं कलर यूज़ करने जा रहा हूँ, तो उन कलर्स की यहाँ मुझे ना साइकोलॉजी, उन कलर्स की जो कोड्स है वो भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपके जहन में ये रहे कि कलर साइकोलॉजी किसको कहा जाता है। तो मैं ना छोटे से टिप्स के साथ आपको यहाँ समझाता भी हूँ। ठीक है, मैंने दोनों को कॉपी किया। कॉपी करने का भी तरीका ये इजी है। तो आप कभी आपको समझ में नहीं आए तो यहाँ पर जो प्लस का डबल आइकन लगा हुआ है ना, डिलीट के बिल्कुल इर्द गिर्द में, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगी। आज जो मैं कलर इस प्रोफाइल के अंदर मैं जो सेलेक्ट करने जा रहा हूँ उन कलर्स के आपको कोड बताता हूँ। 050 और 761 ये एक कलर है। ठीक, और बाकी जो हमारा दूसरा कलर है वो है 40 FF और A7। ये हमारे कलर्स हैं, ये दोनों कलर्स हैं। अब देखिए ना, ये जो कलर सबसे पहले आप देख सकते हैं जिसको अभी मैंने सेलेक्ट किया है, इसको कलर्स को बोला जाता है कि नेवी ब्लू, इसको गहरा ब्लू भी बोलते हैं। दूसरा इसका नाम है मिडनाइट ब्लू, मतलब बहुत डार्क नीला। और ये दूसरा जो कलर है इसका नाम आपको बताता हूँ, इसका जो नाम है मिंट ग्रीन, इसको हल्का सब्ज माइल फेरोजी भी कहते हैं। और इसके साथ इस कलर को दूसरा नाम ये देते हैं कि न्यून, NEO न्यून MINT, इसको रोशन सब्ज भी कहते हैं। आपको अब मुझे उम्मीद है कि पता चल गया होगा कि इन कलर्स को क्या नाम कहते हैं, इन कलर्स का कोड क्या है और इन कलर्स के दो दो मुख्तलिफ नाम क्या है। ये तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इन्हीं कलर को मैं यहाँ चॉइस करूँगा। ठीक है, अब वैसे मेरा बैकग्राउंड यही कलर है और मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करता ही नहीं हूँ। यहाँ से इस कलर को फिल कर दिया। अब इस कलर्स को मैंने तो फिल कर दिया है। अब जो दूसरा मुझे काम करना है, ये दूसरी डबल मुझे शेप लेनी है। ये डबल शेप मैंने ले ली। इसको मैंने एडजस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके जो कॉर्नर्स है, इनका जो बॉर्डर्स मुझे लगाना है,
बॉर्डर की साइज़ मैं 3 करता हूँ। वैसे देख लेते हैं, बाद में उसको हम एडजस्ट कर लेंगे। अभी स्ट्रोक जो कलर है इसका वो हम करेंगे 40 FF और A बाद में दोबारा F। यही कलर हमने किया सिलेक्ट। थोड़ा ना इसको एडजस्ट कर दें, साइज़ के मुताबिक सही बने। ये हो गया। अब इसको मैं यहीं रहने देता हूँ। अब इसके अंदर हमें टेक्स्ट ऐड करने हैं। ये ग्राफिक डिज़ाइन मैंने लिखा। अब इसको मैं यहीं एडजस्ट करता हूँ। अब इस कलर इस फ़ॉन्ट्स का मैं इस टेक्स्ट का मैं फ़ॉन्ट्स चेंज करता हूँ। लेकिन इसके अंदर ना हमने ये गलती कर दी कि सब हेडिंग वाले जो था ना वो ऐड कर दिया, मतलब हेडिंग वाला कर दिया, सब हेडिंग वाला। अब इसको ऐड करते हैं। अब इसका अब जो फ़ॉन्ट्स होगा वो तब्दील होगा। ये हो गया। अब इसका भी कलर है ना वही कलर करेंगे, क्योंकि मैंने ये ब्रांडिंग कलर चूज़ किए। अब यही दो एक कलर होंगे जिनको मैं बार बार यूज़ करूँगा, ठीक है। और तीसरा जो इनके अंदर कलर यूज़ होगा, ये मैं आज से एक पर्सनल ब्रांडिंग का जो कलर सोर्स है वो चूज़ किए। तो ये दो कलर मैंने चूज़ किए और तीसरा कलर होगा वो वाइट होगा। वाइट का जो 3 बार या 4 बार आप जब F दबाएंगे तो उसका जो कोड है वो F वैसे सेलेक्ट हो जाएगा सफ़ेद कलर। अब ये ग्राफिक डिज़ाइन लिख दिया। अब मुझे लिखना है क्रिएटिंग प्रोफेशनल रिजल्ट्स। इसका भी मैं फ़ॉन्ट्स करता हूँ चेंज। ये फ़ॉन्ट्स एक बड़ा होगा तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। ये हो गया और इसको मैं कॉपी करता हूँ। दूसरे इसके अंदर जो मुझे टेक्स्ट ऐड करने हैं वो है अब इनका जो फ़ॉन्ट्स है इसका मैं तब्दील करूँगा, क्योंकि जो फ़ॉन्ट्स हैं वो आपकी जो डिज़ाइनिंग होती है उसके अंदर बड़ा अच्छा किरदार अदा करता है फ़ॉन्ट्स। और दूसरा कलर, जब ये कलर और फ़ॉन्ट्स अच्छे होते हैं तो उसका जो लुक लाइट होता है वो तमाम ही बेहतरीन लगता है। तो इसके लिए भी मैं दूसरे यूज़ किए। इसका फ़ॉन्ट्स का जो साइज़ है ना वो थोड़ा कम करते हैं। अब इसका जो कलर होगा वो दूसरा होगा, सफ़ेद होगा, ठीक है।
आप देख सकते हैं, अब आपने देखा, अब 6 बार F दबाएंगे तो जो सफ़ेद कलर होगा वो सफ़ेद हो जाएगा। ये एक कोड है, वैसे तो डायरेक्टली आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये कोड है, कोड याद होता है तो फिर कन्फ्यूज़न कम हो जाती है। ये मैं अभी इसकी कर रहा हूँ, थोड़ी जो इनकी साइज़ है वो सिलेक्ट की थी तो सही हो गई माशाल्लाह। अब दूसरे टेक्स्ट ये है, अब यहाँ पर सोशल मीडिया डिज़ाइन, हाँ सॉरी, वो इनका जो बड़ी कैपिटल जो अल्फ़ाबेट है ना वो मुझे करनी है। अब ये सही हो गए। अब जो ये इनका भी मुझे कलर चेंज करना है, इनका यही कलर आ गया। अब इनके पीछे ना हमें एक शेप लगानी है, तो ये शेप लग गई है। ये शेप कैसे लगी वो शायद आपने देखा ही नहीं, थोड़ा मैंने जल्दी कर दिया। तो जो हमने जो टेक्स्ट थे वो अभी ऐड किए और उसके बाद उनका जो कलर था वो मैंने चेंज किया। अब जो इफ़ेक्ट्स है उसके हम जो बैकग्राउंड है ये लिखा हुआ है, इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये शेप नमा बैकग्राउंड यूज़ हो जाएगा इसके अंदर। अब इसके फ़ॉन्ट्स मुझे तब्दील करने हैं। दूसरी बार इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर दूसरा जो मुझे ऐड करना है वो इस्लामिक पोस्टर मुझे यूज़ करना है। ये इस्लामिक पोस्टर हो गया। अब इसकी थोड़ी साइज़ हम बढ़ाते हैं। ये थी, अब इनका जो इफ़ेक्ट्स कलर है वो मुझे तब्दील करना है, सफ़ेद करेंगे और इसका भी कलर इफ़ेक्ट्स में जाकर नीचे देख सकते हैं, यहाँ से हम इसका भी कलर सफ़ेद करेंगे। ये हो गया। अब इसके बाद हमें एक मज़ीद शेप यूज़ करनी है। ये शेप आ गई और इसको थोड़ी हम बड़ी करते हैं शेप को और यहाँ लिखते हैं GM फॉर प्रोजेक्ट्स।
और अब इसका जो कलर है हम तब्दील करते हैं। और अब हम इसका फ़ॉन्ट्स भी तब्दील करते हैं। और ये थोड़ी इसकी साइज़ हम शेप की कम कर दें, क्योंकि लिए ये इस फ़ॉन्ट से भी ऊपर बढ़ गई है ज़्यादा, तो बेहतर लुक नहीं दे रही थी। अब आज का जो हमने सीखा कि हम कैनवास से जो वो फेसबुक का कवर पेज होता है और कवर प्रोफाइल होती है वो हम कैसे बना सकते हैं, तो ये आपने देखा। और मुझे उम्मीद है कि आपको इनमें आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और मुझे उम्मीद है कि ये आपको आज का बना हुआ फेसबुक कवर पेज भी अच्छा लगा होगा। जब ये अब बन गया, अब जो गोल डीपी होती है उसमें भी प्रोफेशनल ब्रांडिंग के लिए जो पीछे वाला जो गहरा ब्लू है यही यूज़ किया जाएगा, क्योंकि तब जाकर प्रोफाइल की पर्सनल ब्रांडिंग बनती है। ये आपके लिए लास्ट में टिप्स थी कि जो कलर होते हैं वो एक ब्रांडिंग को अप्रोच करते हैं और शो करते हैं कि आप पहचाने जाते हो। जब आप एक अपना पर्सनल मतलब ब्रांडिंग को ग्रो करते हो, एक पर्सनल ब्रांडिंग के कलर चूज़ कर लेते हो, तो फिर क्या होता है कि आप कहीं पर भी आपका प्रोफाइल होगा न, तो जैसा कि सेम प्रोफाइल रखेंगे आप टिकटॉक पर, फेसबुक पर, मज़ीद भी आपके जो सोशल मीडिया जो भी प्लेटफॉर्म्स है वहीं पर आप एक ही प्रोफाइल रखेंगे, एक ही कलर में रखेंगे, तो क्या होगा कि लोग आपको हर जगह पहचानेंगे। तो ये पर्सनल ब्रांडिंग होती है। तो चलें इंशाल्लाह आगे इसका हमारा एक आप हमारे साथ जुड़े रहें, ट्यूनेट रहें। और ये आगे वाला भी हमारा एक लेक्चर है जिसमें कलर्स ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें रंगों की नफ्सियात, इसके बारे में कंप्लीट हमारा एक लेक्चर आ गया। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में।